नमस्कार। मैं डॉक्टर अजीत सिंह चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, एसके गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सीकर, राजस्थान। सबसे पहले तो मैं जामिया इस्लामिया विश्वविद्यालय और आयोजकों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे यहाँ पर पेपर प्रस्तुत करने का मौका दिया। मेरा जो आर्टिकल है उसका विषय है राजस्थान टूरिज्म एंड कोविड-19 एंड एनालिसिस। जैसे कि हम जानते हैं कि राजस्थान जो राज्य है भारत में, एक ऐसा राज्य है जो टूरिज्म के हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। हमारे यहाँ की लगभग 60% जो रेवेन्यू की आय होती है वो पर्यटन से ही प्राप्त होती है। हमारे यहाँ पर ऐतिहासिक किले हैं, झीलें हैं, इसके अलावा प्राचीन भारतीय इतिहास के मॉन्यूमेंट्स हैं और यहाँ की जो सभ्यता और संस्कृति है वो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। जयपुर जो यहाँ की राजधानी है वो जो गोल्डन ट्रायंगल है भारत में पर्यटन के हिसाब से, जिसमें दिल्ली और आगरा भी शामिल होते हैं, उसमें भी है। जब हम राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र को देखते हैं तो देखिए हमें यहाँ पर भौगोलिक रूप से भी बहुत वैरायटी मिलती है। पश्चिमी राजस्थान जहाँ रेगिस्तान है, यहाँ के किले, यहाँ का खान पान, यहाँ के लोगों का कल्चर, ये पूरी दुनिया में बहुत पॉपुलर है। इसके अलावा जब हम दक्षिणी राजस्थान जाते हैं तो वहाँ आदिवासियों की संस्कृति, चित्तौड़गढ़ जैसे, कुंभलगढ़ जैसे बड़े जो फोर्ट हैं वो, इसके अलावा वहाँ का हरी भरा वातावरण, वहाँ की झीलें जिसमें उदयपुर बहुत फेमस है, वो बहुत पॉपुलर है। इसके अलावा जब हम जयपुर और अजमेर की बात करते हैं तो वो भी अपने किलों, अपने यहाँ की संस्कृति, यहाँ के लोगों का खान पान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। कोरोना ने हर क्षेत्र को प्रभावित किया है। कोरोना के कारण लाखों लोगों की नौकरियां चली गई हैं। इसके अलावा बहुत से उद्योग धंधे बंद हो गए हैं। तो राजस्थान का जो पर्यटन है वो भी इससे अछूता नहीं रहा है। बहुत से लोगों की जो आजीविका है वो राजस्थान में पर्यटन उद्योग से ही जुड़ी हुई है। यहाँ के जो बड़े बड़े होटल्स थे वहाँ पर पर्यटकों की संख्या बिल्कुल कम हो गई है। विदेशी पर्यटक ने बिल्कुल आना लगभग बंद ही कर दिया है। इसके अतिरिक्त जो स्थानीय पर्यटक थे उनका भी यहाँ पर आना बहुत कम हो गया है। इसके अलावा होटल्स में काम करने वाले जो लोग हुआ करते थे उनकी नौकरियां चली गई हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि ऐसे बहुत से कलाकार हुआ करते थे जो इन होटल्स, रिसोर्ट्स या जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ करते थे उनमें अपना प्रदर्शन करके वो लोग अपनी आजीविका कमाते थे, जिसमें लंगा, मांगनियार, कालबेलिया इत्यादि जो जातियां होती हैं ये प्रमुख थी। इनकी जो प्रमुख आजीविका के स्रोत थे वो बड़े बड़े होटल्स या सांस्कृतिक प्रोग्रामों में अपनी कला का प्रदर्शन करके आजीविका कमाना होता था। लेकिन चूंकि पर्यटकों की संख्या बहुत कम हो गई है तो उनकी भी आय बहुत प्रभावित हुई है। हमने देखा है कि इस कारण से बहुत से कलाकारों का जो जीवन है वो बहुत कठिन हो गया है। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं टैक्सी उद्योग। जब राजस्थान में पर्यटक घूमने आते हैं तो वो टैक्सियों के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान जाकर पर्यटक स्थलों का निरीक्षण और उनका दर्शनीय स्थानों का देखते हैं। लेकिन चूंकि पर्यटक बहुत कम हो गए हैं तो जो टैक्सी उद्योग है वो भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ है। और राजस्थान में इस उद्योग से जुड़े हुए हजारों जो ड्राइवर थे या जो एजेंसियां थी उनकी आय बहुत कम हो गई है और उन्हें बहुत भारी समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है। इसके अलावा हम देखते हैं कि यहाँ पर जो स्थानीय उत्पाद, जो चीज़ें बनती थी जिनको पर्यटक खरीद कर ले जाते थे राजस्थान की एक पहचान मानकर, उनकी संख्या भी बहुत कम हो गई है, उत्पाद बिकना बंद हो गए। तो जो स्थानीय कलाकार जिन चीज़ों का निर्माण करते थे उनकी आय भी बहुत प्रभावित हुई है। इसके अलावा यहाँ पर जो रेस्टोरेंट थे जिनका प्रमुख जो आजीविका हुआ करती थी बाहर के आने वाले पर्यटकों को राजस्थानी व्यंजन, राजस्थानी भोजन खिलाकर उनको ये बताना कि हमारा जो कल्चर है, हमारी जो संस्कृति, हमारा जो खान पान है वो बहुत रिच है। आ, उनको भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है उन पर कोविड की वजह से कि बहुत से अधिकांश जो रेस्टोरेंट थे वो बंद हो गए हैं और स्थानीय जो इस प्रकार का भोजन जो बनाया करते थे उनकी आजीविका भी खत्म हो गई है। इसके अलावा एक जो सबसे महत्वपूर्ण राजस्थान के पर्यटन पे पड़ा है वो ये है कि हमारे यहाँ के जो पर्यटक स्थल हैं उनकी सार संभाल या उनकी देखभाल करने का जो एक आय का स्रोत हुआ करता था वो पर्यटन ही हुआ करता था। जब पर्यटन की आय कम हो गई है तो उनकी देख रेख करना भी थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। संक्षिप्त रूप से मैं ये कहूँ तो राजस्थान की अर्थव्यवस्था जो कि पर्यटन पे आधारित है उसको कोविड ने बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है। अभी जो राजस्थान के पर्यटन विभाग ने जो आंकड़े जारी किए हैं
उसको हम देखने से हमें पता लगता है कि राजस्थान के करीब 70% जो पर्यटक थे वो गिरावट देखने को हमें मिली है। इसके अतिरिक्त एक चीज़ और देखने को मिली है कि हर व्यक्ति जो है वो एक तरह से पर्यटन को अब सेकेंडरी मानने लग गया है कि भाई अभी कोविड चल रहा है तो हमें जाना नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि इस चीज़ से लाखों लोगों के रोजगार प्रभावित हुए हैं। उन्हें मजबूर होना पड़ा है कि या तो वो रोजगार अपना बदलें या परिवर्तित करें, या फिर इसी प्रकार की समस्याओं को झेलते रहे, क्योंकि अभी तो हम ये भी नहीं कह सकते कि ये जो कोविड चल रहा है ये कब खत्म होगा, क्योंकि अब तो तीसरी लहर की बात की जा रही है। आ, लेकिन राजस्थान की सरकार ने इस संदर्भ में कुछ कार्य करने के प्रयास किए हैं। अभी सेकेंड लहर आने से पहले राजस्थान गवर्नमेंट और पर्यटन विभाग ने एक एक मुहिम चलाई थी कि भाई 2 गज की दूरी और मास्क लगा के आप एक निश्चित संख्या में राजस्थान के पर्यटक जो स्थल है महत्वपूर्ण उनको आप घूम सकते हो। राजस्थानी भोजन का जो है उनका भी आनंद उठा सकते हो। और इसके साथ में ही कुछ रियायतें भी दी गई थी, कुछ स्थानों के जो टिकट थे वो भी कम किए गए। इसके अलावा यह भी प्रचार किया गया राजस्थान सरकार के द्वारा कि राजस्थान में यदि हम घूमने जाते हैं तो कोविड से शायद ज़्यादा प्रभाव उन पर नहीं पड़ेगा यदि हम कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हैं। तो हम लोग कोशिश तो कर रहे हैं कि राजस्थान का पर्यटन जो उद्योग है वापस अपनी पटरी पे आए, लोगों को रोजगार मिले और हमारे यहाँ का जो रिच कल्चर है, हेरिटेज है, खान पान है, हमारे यहाँ की जो संस्कृति है वो वापस लोग यहाँ आकर देखें और उससे एक तरह से ये महसूस करें कि राजस्थान जो है वो पर्यटन की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण राज्य है। हम कोशिश कर रहे हैं और उम्मीद रखते हैं कि जैसे ही कोविड का असर कम होगा और एक बार जीवन वापस पटरी पे आने लगेगा तो राजस्थान का जो टूरिज्म उद्योग है वो वापस अपने उसी स्तर पर पहुंच पाएगा जो कोविड 19 के इस देश में आने से पहले था। इसके अलावा एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ मैं यहाँ ज़रूर कहना चाहूँगा अपने इस रिसर्च पेपर के माध्यम से कि राजस्थान के जो लोग होते हैं बहुत ही मेहमान नवाज होते हैं और अपनी इस मेहमान नवाजी की वजह से ही हमेशा राजस्थान पर्यटकों का एक आकर्षण का प्रमुख केंद्र रहा है, चाहे वो विदेशी हो चाहे वो देसी हो। यहाँ के जो धार्मिक स्थल भी हैं वो भी पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, चाहे पुष्कर का मंदिर हो, चाहे अजमेर की दरगाह हो, या सालासर बालाजी का मंदिर हो, या इसके अलावा खाटू श्याम जी के मंदिर हो। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमारी सभ्यता और संस्कृति यदि आपको देखनी है तो आपको एक बार राजस्थान आना पड़ेगा। और कोविड ने जो हम पर प्रभाव डाला है वो तो अभी हमें इंतज़ार करना पड़ेगा कि किसी भी तरीके से एक तरह से ये कोविड का असर कम हो और हमारा जो राजस्थान का जो पर्यटन है वो वापस अपनी पटरी पे आए। धन्यवाद।